अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा, मगर ज़रा डिसेंसी के साथ। हमारे गांव के साथ वाले गांव का वाक़या है। वहां के लोगों का अजीब ही रहन सहन था। अगर कोई गुज्जर है तो उसका अलहदा से कब्रस्तान, अगर कोई कश्मीरी है तो उसका अलहदा कब्रस्तान, अगर कोई ईरानी है तो उसका अलहदा कब्रस्तान। मतलब कि हर कौम ज़ात के अपने अलहदा अलहदा ही कब्रस्तान थे। तकरीबन सब ही आबाओ अजदाद से रिहायशी थे। इक्का दुक्का ही कोई किरायादार होगा। उसी गांव में एक पठान ख़ानदान किराए पर आ गया। उस पठान, जिसका नाम रमज़ान खान था, 5 बच्चे और बीवी थी। उस पठान की बीवी फिर से उम्मीद से थी। वो पठान वहाँ मज़दूरी करता था। कम किराया पर मकान मिला तो शिफ्ट हो गया। उसकी बीवी नहायत ही कमज़ोर थी। मोहल्ले वाले भी राशन वगैरह दे दिया करते थे। इसी तरह गुजारा हो रहा था। रमज़ान की बीवी को 8वां महीना चल रहा था कि बारिशें शुरू हो गईं। घर बस गुजारे लायक था। कभी वो सामान को एक कोने में रखती, कभी दूसरे कोने में रखती, छत टपकने की वजह से। सारा दिन इसी काम की वजह से रमज़ान की बीवी की तबीयत रात को ख़राब हो गई। रमज़ान मोहल्ले की दाई को ले आया। कोई 1 घंटे बाद दाई ने बताया कि बेटी हुई है। अभी दाई रमज़ान को बता ही रही थी कि रमज़ान की बीवी की आवाज़ आई। दाई फ़ौरन अंदर गई तो पता चला बच्ची फौत हो गई है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। रमज़ान परेशान था कि अब वो क्या करे। उसने दाई को बोला, बच्ची को नहला दो। दाई ने बच्ची को नहला दिया। रमज़ान ने एक सफ़ेद चादर ली और बच्ची को अच्छे से लपेट दिया। रमज़ान के घर के साथ अनायत गुज्जर की ज़मीनें लगती थीं, जो दूर दूर तक फैली हुई थीं। रमज़ान ने सोचा, घर के साथ नुक्कड़ में बच्ची को दफना देता हूँ। ये कौन सा इतनी जगह लेगी, और इस हिस्से में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती। रमज़ान ने गड्ढा खोदा और बच्ची को दफना दिया और घर आ गया। कुछ दिन बाद बारिशें वगैरह रुकीं तो बच्ची के कफन की चादर थोड़ी सी नज़र आने लगी। अनायत गुज्जर को किसी ने जाकर बताया कि आपकी ज़मीनों के आखिरी कोने में किसी नौमौलूद बच्चे को दफनाया गया है। अनायत गुज्जर उसी वक्त गुस्से में निकला और अपनी ज़मीनों पर पहुंच गया और एक मोटा सा डंडा अपने साथ ले लिया। उस बदबख्त ने अपने तकब्बर में आओ देखा न ताओ देखा। उस डंडे को ज़मीन पर ज़ोर से मारा और उसी डंडे से उस बच्ची की लाश को उठाकर दूर दे मारा और गालियाँ बकने लगा। शोर सुनकर रमज़ान खान भी भागा हुआ आया। देखा तो उसकी बच्ची चादर में लिपटी दूर पड़ी थी। उसने बच्ची को उठाया और अनायत गुज्जर से माफ़ी मांगते हुए मस्जिद चला गया। मौलवी साहब को बताया कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, मुझे बताएं मैं इसको कहाँ दफनाऊं, मैं तो यहाँ परदेसी हूँ। मौलवी साहब ने मस्जिद के साथ वाले कब्रिस्तान में तदफीन करा दी। इस वाक़या के बाद रमज़ान खान अपने ख़ानदान को लेकर कहीं और चला गया। उधर अनायत गुज्जर ने हज के लिए तैयारी कर रखी थी। उसका हज का टिकट और वीज़ा आ गया था। वो तो लोगों से मिल रहा था कि अल्लाह ने मुझे हज पर बुलाया है, मैं हज करने जा रहा हूँ। इस तरह अनायत गुज्जर एक ग्रुप के साथ हज पर चला गया। अनायत गुज्जर का कैंप हज मकाम से काफ़ी दूर था। वो पूरा ग्रुप गाड़ी में सवार हुए हज के लिए निकले। रास्ते में गाड़ी रुकी, हाजत वगैरह हो तो कर लो। वो सब उतर गए। हाजत वगैरह से फ़ारिग होकर गाड़ी में बैठ गए। काफ़ी दूर जाने के बाद सबको ख्याल आया, अनायत तो गाड़ी में नहीं है। मकामे हज आ चुका था। सब ने कहा अब वापस नहीं जा सकते, वो कोई टैक्सी वगैरह करके आ जाएगा। सब अपने अपने हज में मसरूफ़ हो गए। इधर अनायत गुज्जर गाड़ी छूटने पर टैक्सी करके मकामे हज तक पहुंचा। जो ही अनायत खाना काबा के सामने पहुंचा तो धड़ाम से नीचे गिर गया। उसको फालज का अटैक हुआ था। रश इतना था कि अनायत पता नहीं किस किस के पाँव के नीचे आया। इतने में वहाँ की सिक्योरिटी ने उसे डंडे की मदद से वहाँ से उठाकर रश से बाहर उछाला। अनायत गुज्जर कितनी ही देर वहाँ ऐसे ही पड़ा रहा।
लोगों को हज करते हुए देखता रहा पर हज ना कर सका। उसकी सोचें वहीं अटक गईं कि किस तरह उसने एक नौमौलूद बच्चे की लाश की बेहुरमती की थी और आज ठीक उसी तरह उसको डंडे से उठाकर बाहर फेंका गया। हज मुकम्मल हुआ तो उसके ग्रुप के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उसको उठाकर कैंप में ले गए। अनायत गुजर शदीद तकलीफ़ में था। एक तो उसे फालज का अटैक हुआ, दूसरा उसको उठाकर जब फेंका गया तो उसकी रान की हड्डी टूट गई थी। उस पर कुएं के पास आकर प्यासा रहा, यानी हज भी ना कर सका। उसके ग्रुप वालों ने अगले ही दिन की टिकट करवाकर उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। वापस आने पर उसके घर वालों ने उसका काफ़ी इलाज वगैरह करवाया, मगर वो चरपाई से ना उठ सका। अनायत ने अपनी वो ज़मीन जिस पर रमज़ान की बच्ची की कब्र थी, वो सारी ज़मीन कब्रस्तान के लिए वक्फ कर दी और ऐलान करवा दिया, यहाँ कोई ज़ात पात देख कर नहीं दफनाया जाएगा। कोई परदेसी भी गांव में हो तो उसके फौत शुदगान को यहाँ ही दफनाया जाएगा। उसने कितने ही लोगों को रमज़ान के पीछे लगाया कि उसको ढूंढो, मैं उससे माफ़ी मांगूं, वो माफ़ करेगा तो ही अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा। उसके माफ़ करने पर ही मेरी तकलीफ़ कम होगी। वो माफ़ करेगा तो ही मैं या चारपाई से उठूँगा या दुनिया से उठूँगा। नाज़रीन, कम ज़रफ़, ज़ालिम और मुतकब्बर लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में ही निशान इबरत बना देता है। अनायत ने रमज़ान गरीब, आजिज़ और बेकस अनायत ने रमज़ान जैसे गरीब, आजिज़ और बेकस को पता नहीं कितना दिली दुख दिया था। उसकी बीवी को ये सब देखकर कितना दुख हुआ होगा। उनका दिल कितना दुखी होगा कि वो यहाँ से पता नहीं किधर चले गए। और कहते हैं ना, अल्लाह तो शरक से भी नज़दीक है। जिनके दिल में रब होता है, उनकी आह भी आसमानों को चीरती हुई जाती है। अल्लाह पाक आप पर, हम पर, कुल उम्मत मुसलमान पर अपना करम रखे और ऐसे जुल्म से बचाए जो हमारे लिए निशान इबरत बन जाए।